संचालन हुआ है, कई अच्छी मंडी बनी है, IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। नौजवान जो पहले भेदभाव का शिकार होता था, आज भेदभाव का शिकार नहीं है, बल्कि नौकरी प्राप्त कर रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, याद करिए कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था। एक कांग्रेस को माफियाओं की शागिर्द थी, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सब के सब कांग्रेस के शागिर्द हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया, विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। आज सोचिए ना, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, कल ही कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और हरियाणा को तो कहना ही क्या, प्रकृति और परमात्मा की भूमि है, नारायण की भूमि है। नारायण तो सर्वत्र विराजमान है, उसकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है, उसकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये भाजपा का नारा था, सबका साथ और सबके विकास का विकास सबको पहुंचाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको पहुंचाया, देश की विरासत का भी सम्मान किया और साथ साथ देश को सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण भी दिया। बहनों और भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। कैप्टन अभिमन्यु जैसा नेता आपको प्राप्त हुआ है। याद करिए, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए समर्पित की हो, और जैसे वहां से अवकाश प्राप्त किया, आए, उन्हें लगा कि नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए जाना है, शेष जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। मैं अभिनंदन करूंगा पंडित रामकुमार गौतम जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, कहा कि नहीं, आवश्यक है, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु आना चाहिए और मैं स्वयं सफीलों से लड़ूंगा। और बहनों भाइयों, कैप्टन अभिमन्यु विकास के प्रति एक विजन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है, इसके प्रति हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु जाने जाते हैं, जिन्होंने उसे जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। एक नहीं, एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों के माध्यम से हर एक योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य, एक बिगड़े हुए क्षेत्र को फिर से उठाने का कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। और इसलिए बहनों भाइयों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, यह समय भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाने का समय है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो विकास ठप पड़ जाएगा। एक कांग्रेस के लोग
जो राम की संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, वो रोम की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, इन लोगों पे कभी विश्वास मत करना। इस संकट के समय आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इतनी भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे यहां पर कार्य करने के लिए। आपके बीच में तब पंडित रामकुमार गौतम जी ही बचेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। एक तरफ नारनौल से हमें यहां पर कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बना करके कांग्रेस की जमानत से जब्त किया। हमने इसीलिए आज यहां पर मैं स्वयं यहां पे तो आया ही हूं, लेकिन साथ साथ मैंने यहां पर आज अपने दो प्रमुख संतों को ही बुलाया है। दादा काला पीर बौद्ध कला और खुद से हम लोगों ने यहां पर बुलाया है। यहां पर श्रीमान शुक्राई नाथ जी को ही मैंने बुलाया। मैंने कभी आकर के यहां पर अपना समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कैप्टन अभिमन्यु को। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां पर बाबा पारनाथ जी महाराज भी दादा से आए हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और फिर ये नारायण की भूमि है, बाबा लालदास जी की पावन धरा है। उनका आशीर्वाद तो विरासत वालों के साथ ही होना है और केवल विरासत का संरक्षण भाजपा कर सकती है। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है कि नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और मेरी आप सबसे ये भी अपील है कि सभी लोग के भाजपा के प्रत्याशी जो पूर्व में इस नारनौल से विधायक रहे हैं, वहां की देवतुल्य जनता से भी मेरी प्रार्थना है कि वहां से पंडित रामकुमार गौतम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बना करके हरियाणा विधानसभा के लिए चुन करके चंडीगढ़ भेजें। इन दोनों लोगों को बना करके भेजेंगे तो ये हिसार को भी बनाएंगे, हरियाणा को भी बनाने का काम मजबूती के साथ आगे करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। सभी लोग अपना दोनों हाथ ला करके खड़ा करके बोलिए मेरे सामने, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है। केवल जनता जनार्दन के सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ ला करके एक बार संकल्पित होकर के बोलेंगे कि हमें कमल ही कमल खिलाना है। बहनों भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, 5 अक्टूबर को जगत जननी मां भगवती का तीसरी तिथि है। और याद रखना, मां लक्ष्मी भी जब अपनी कृपा बरसाती है तो जिस आसन पर विराजमान करके बरसाती है वह कमल का फूल ही होता है। हरियाणा को कमल के फूल का वरदान चाहिए ना मां लक्ष्मी का, सुख और समृद्धि चाहिए ना। ये काम भाजपा करेगी, भाजपा को विजयी बना करके जाएंगे, जिताएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो नारनौल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जनसभा, जिसमें उन्होंने कहा कि राम राज्य को सच करने में पीएम मोदी की तरफ से काम किया जा रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो 5 अक्टूबर को अपने अंतिम पड़ाव पर है हरियाणा विधानसभा चुनाव और 8 अक्टूबर को नतीजे आने उससे पहले कमल का बटन दबाने की अपील हरियाणा की जनता से।